वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर आज की इनकम टैक्स की क्लासेस में हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम 44AE को डिस्कस करने वाले हैं। नॉर्मली ये इनकम ट्रांसपोर्टर इनकम होती है, जैसे कोई भी बिजनेस है अप्लाइंग का, हायरिंग का या लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज का, तो इस तरीके के जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस हैं और वो अपनी प्रिजम्पटिव इनकम 44AE के तहत अपना यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं टैक्स को। इस स्कीम के तहत पर्सन के पास 10 ट्रक या उससे कम होने चाहिए। देयर इज़ नो नीड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। फ्लैट 7500 रुपये पर मंथ के हिसाब से हम ट्रीट कर लेंगे कि उसे बिजनेस इनकम हो रही है एक ट्रक के अकॉर्डिंग, यानी कि एक ट्रक का हम मान लेंगे 7500 रुपये पर मंथ उस बिजनेस से इनकम हो रही है। द लिमिट वाज सेम फॉर हैवी गुड्स। पहले जो था असेसमेंट ईयर 17-18 की बात करें तो हैवी गुड्स व्हीकल और नॉर्मल व्हीकल के लिए 7500 रुपये पर मंथ यहाँ पर होता था, लेकिन 2018-19 में जो अमेंडमेंट आया असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए, वहाँ पर हैवी गुड्स व्हीकल की लिमिट्स को बढ़ा दिया गया, जो कि 1000 रुपये पर टन के हिसाब से कैलकुलेट होगी। जितने भी टन का ट्रक में माल होगा उसके अकॉर्डिंग हम 1000 रुपीज़ पर टन से उसका यहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टेबल में ट्रक टाइप हैवी गुड्स व्हीकल है और अदर व्हीकल है लाइट गुड्स, और यहाँ पर पहले 7500 रुपये हम लेते थे प्रॉफिट पर मंथ का ईच ट्रक के लिए, लेकिन अब जो है वो इनकम को बदल दिया गया है। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे हम जितने टन का माल है, और ये चीज़ लाइट गुड्स व्हीकल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जो पहले था 7500 रुपये पर मंथ का प्रॉफिट, वही अब भी यहाँ पर है। सेक्शन 44AE को थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं कि एनी एसएससी या इवन कंपनी क्यों ना हो, लेकिन वो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट नहीं होने चाहिए और कम से कम 10 ट्रक या उससे कम ड्यूरिंग ईयर में उसके पास होने चाहिए बिजनेस के पास, तो ही 44AE में वो बेनिफिट क्लेम कर सकता है। यहाँ पर एटलीस्ट 7500 रुपये पर मंथ हर व्हीकल्स का यहाँ पर बताना होगा। इसके लिए हमें बुक ऑफ अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई भी डिडक्शन यहाँ पर क्लेम नहीं कर सकते, पार्टनरशिप क्लेम नहीं कर सकते, ATC के यहाँ पर हम डिडक्शन ले सकते हैं। और अगर हम बात करें कि हम 7500 रुपये पर मंथ से प्रॉफिट कम दिखाना चाहते हैं, तो फिर उस केस में हमें कंपलसरी ऑडिट तो कराना ही पड़ेगा 44AB में, और साथ ही साथ हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 44AA में। तो ये कुछ रूल्स हैं 44AE प्रिजम्पटिव इनकम फॉर ट्रांसपोर्टर अंडर सेक्शन 44AE। यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक पर्सन के पास 2 ट्रक हैं। एक ट्रक है लार्ज जिसका वेट है 25,000 किलो और दूसरा ट्रक है स्मॉल जिसका वेट है 7,000 किलो। हमें दोनों ट्रक का यहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है 2 साल के लिए। पहले हम कैलकुलेट करेंगे 17-18 के लिए और फिर कैलकुलेट करेंगे 18-19 के लिए। जैसा कि अभी ऊपर डिस्कस करा था, 17-18 में सेम अमाउंट था 7500 रुपये पर मंथ, चाहे वो हैवी गुड्स व्हीकल हो या लाइट गुड्स व्हीकल हो, वहाँ पर हमें 7500 रुपये पर मंथ से कैलकुलेट करना था। तो आप देखेंगे इनकम पर मंथ यहाँ पर गिवन है 7500 रुपये पर मंथ। पूरे साल के लिए हमने ट्रक का इस्तेमाल करा है, यानी कि 12 महीने के लिए, तो हमारा 90,000 पहले ट्रक से इनकम हुआ है, 90,000 दूसरे ट्रक से, 1,80,000 का हमें टोटल 2017-18 में ये इनकम हुई है। अगर हम बात करें 18-19 सेक्शन में, तो आपको 25,000 जो किलो का ऊपर दे रखा है, जो लार्ज ट्रक है, उसको हमें टन में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना है। तो हमारा 25 टन का यहाँ पर वेट आ रहा है ट्रक का। आपको क्या करना है, लार्ज ट्रक का वेट 25 टन है, इनकम हमें माननी है 1000 रुपये पर मंथ से, जो कि नया रूल है 2018-19 का, नंबर ऑफ मंथ, और इन तीनों की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देनी है। 25,000 मल्टीप्लाई 12, 3 लाख का हमारा लार्ज ट्रक से हमें इनकम एज्यूम करना है, और 7500 रुपये पर मंथ से स्मॉल ट्रक का 90,000, टोटल बिजनेस इनकम 3,90,000। यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट ज़्यादा दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, लेकिन अगर हम प्रॉफिट यहाँ पर दिखाते हैं कम, तो हमें प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना पड़ेगा और अपने बिजनेस का ऑडिट भी कराना पड़ेगा। अगर हम बात करें कि हम कैसे एज्यूम करेंगे कि भाई लार्ज ट्रक कौन सा है, स्मॉल ट्रक कौन सा है, तो उसको वेट के अकॉर्डिंग मेजरमेंट करेंगे। अगर 12,000 किलो तक का है ट्रक, तो हम उसे
स्मॉल ट्रक में काउंट करेंगे, और अगर 12,000 किलो से ऊपर का है तो हम उसे लार्ज ट्रक में एज्यूम करेंगे। तो आप को क्लियर हो गया होगा कि हमें लार्ज ट्रक 12,000 किलो से ऊपर का वेट है तो उसका 1000 रुपीज़ पर टन के हिसाब से कैलकुलेट करना है, और स्मॉल ट्रक है तो 7500 रुपये पर मंथ से हमें उसका प्रॉफिट ईच मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करना है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें 4 केस यहाँ पर डिफरेंट दे रखे हैं। नंबर ऑफ ट्रक पहले में बात करें तो 2 ट्रक हैं पर्सन के पास, नंबर केस 2 की बात करें तो 8 ट्रक है, केस 3 में भी 8 ट्रक हैं, और केस 4 में 11 ट्रक हैं। इनकम पर ट्रक की यहाँ पर दे रखी है 7 लाख, 40 लाख और 60 लाख। एक्सपेंसेस भी यहाँ पर गिवन है, और एक्सपेंसेस गिवन होने के बाद प्रॉफिट यहाँ पर दिख रहा है एज़ पर हमारा जो हमने बुक्स बनाई है, उसमें से हमने इनकम में से एक्सपेंसेस को कम कर दिया है। लेकिन जो 44A में अगर हम क्लेम करते हैं तो 7500 रुपये पर मंथ से 2 ट्रक का 15,000 बैठता है पर मंथ का, और अगर एज्यूम करते हैं पूरे साल का तो वो होता है 1,80,000 रुपये। आप ऊपर देखें प्रॉफिट हो रहा है 3 लाख का, नीचे आप प्रॉफिट देखें हो रहा है 1,80,000 का। तो आप अपना कौन सा प्रॉफिट दिखाएंगे? ज़्यादा दिखाएंगे तो टैक्स ज़्यादा है, और यहाँ पर कम है तो फिर आपको कम पे करना है। लेकिन आप दिखा सकते हैं 3 लाख का, आपको यहाँ अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अपने दिए गए प्रॉफिट से जो 44A में होता है उससे ज़्यादा पे कर रहे हैं। कम पे करते तो फिर आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और ऑडिट कराना कंपलसरी होता है, जो कि केस नंबर 2 और 3 में है। आप देखें केस नंबर 2 में 8 ट्रक से 7500 रुपये पर मंथ से हम मल्टीप्लाई करें तो 60,000 रुपये महीने की बैठती है, और साल की करें तो 7,20,000 का प्रॉफिट बैठता है। जबकि 7,20,000 का प्रॉफिट तो ऊपर आप देखें अकाउंट्स बुक बनाने पे नहीं हुआ, यहाँ तो प्रॉफिट दिख रहा है 2 लाख का। तो आप अपने यहाँ पर इस सेक्शन से कम प्रॉफिट दिखाना चाहते हैं, आप 7,20,000 कैसे दिखाएंगे? आपका तो प्रॉफिट हो रहा है 2 लाख का, तो उस केस में आपको अपना अकाउंट्स प्रॉपर बनाना पड़ेगा, और अपने उस बिजनेस का आपको ऑडिट भी कराना पड़ेगा। सेम केस 3rd के लिए है, 7,20,000 का आपका प्रॉफिट है, जबकि केस 3 में ऊपर देखें तो आपका यहाँ पर हो रहा है लॉस। तो यहाँ पर भी आपको अगर केस 2 केस 3 दिखाना है अपना ये प्रॉफिट, तो आपको अपना प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और ऑडिट केस कराना कंपलसरी रहेगा। केस नंबर 4 एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि पर्सन के पास 10 से ज़्यादा ट्रक हैं, और अगर ऐसा है तो आप 44AE का क्लेम बेनिफिट नहीं ले सकते। तो यही चीज़ें हमने जो सीखी, इसको एक्सेल असाइनमेंट के थ्रू और प्रैक्टिकल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 में जो हमने पिछली क्लासेस में क्वेश्चंस करे थे 44ADA, जो कि हमने सीखा था प्रिज्यूम्टिव इनकम फॉर प्रोफेशनल, और आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं इनकम फॉर ट्रांसपोर्टर, प्रिज्यूम्टिव इनकम फॉर ट्रांसपोर्टर के लिए। तो आइए एक्सेल में इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर आप देखें पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी, जिसके पास ट्रक्स 1, ट्रक 2, ट्रक 3 हैं, और ट्रक का वेट भी यहाँ पर गिवन है 30,000, 12,000 किलो और 6,000। अब जैसा कि ये वाला ट्रक 1 जो है 30,000 किलो का वेट है, तो इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ जो टन आएगा वो 30 टन में एज्यूम करेंगे। स्मॉल ट्रक की हमें नहीं लेनी, स्मॉल ट्रक तो हमें 7500 रुपये पर मंथ से ही काउंट करना है, लेकिन जो बड़ा ट्रक है उसका 1000 रुपीज़ मल्टीप्लाई जितना टन है उससे मल्टीप्लाई करेंगे पूरे 12 महीने का। तो यहाँ पर हमें इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है, और हमारा 3,60,000 का प्रॉफिट है पहले ट्रक का। हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल हमारा जो प्रॉफिट है 5,40,000 का। तो यहाँ पर PGBP इनकम, क्योंकि बिजनेस इनकम है, 5,40,000 रुपये। ग्रोस टोटल में हमारा जितने भी इनकम्स होंगे उन सभी को जोड़कर हमारा कोई डिडक्शन अगर नहीं है तो हमारा ग्रोस टोटल इनकम सेम टू सेम हमें यहाँ पर दिखाना है। टैक्स का फॉर्मूला हमें यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है, जो हम पहले अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। टैक्स हमारा बना 20,500, रिबेट हमारा कुछ नहीं आएगा, हमारा टैक्स में से रिबेट घटाने पर जो हमारा सेस है टैक्स का 4% लेना है, और ये हमारा टैक्स प्लस सेस
21,320 का हमारा टोटल टैक्स आ चुका है पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 में, सपोज अ ट्रक कंपनी वीके रोड कैरियर हैज़ फॉलोइंग ट्रक्स। एक पर्सन के पास 4 ट्रक्स हैं। 1 अप्रैल को उसने 3 ट्रक और परचेज़ करे हैं 25 जुलाई को। 25 जुलाई को परचेज़ करे हैं, तो जुलाई मंथ का भी यहाँ पर पूरा की पूरा प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना होगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इसका मतलब 9 महीने का हमारे इन 3 ट्रक्स का प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। 4 ट्रक पहले से ही है, तो इसका हमें 12 महीने का ही पूरा कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर 1 ट्रक बेच दिया गया है 2 नवंबर को। इसका मतलब जो पुराने ट्रक थे उसमें से 1 ट्रक बेच दिया गया है, और 1 ट्रक अगर बेच दिया गया है नवंबर को, तो यहाँ पर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि 1 ट्रक पे 8 महीने का ही हमें प्रॉफिट लगाना है। यानी कि 4 ट्रक थे, 3 ट्रक पे तो पूरे 12 महीने का लगाना है, 1 ट्रक पे 8 महीने का लगाना है, और 3 ट्रक पे 9 महीने का प्रॉफिट यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है। नीचे कहा गया है कि सभी का वेट 40,000 किलो है, तो हमने यहाँ पर 40 टन मान लिया है, और 1000 रुपीज़ पर टन से हमें प्रॉफिट लगाना है। नंबर ऑफ़ मंथ अगर बात करें तो 12 महीने का तो लगेगा 3 ट्रक पे, क्योंकि 1 ट्रक नवंबर को बेच दिया गया, तो उस पर सिर्फ नवंबर तक का ही हमारा प्रॉफिट लगेगा, और बाकी के जो 3 परचेज़ करे थे हमने वो जुलाई से मार्च तक का 9 महीने का लगेगा। तो हमें यहाँ पर इन सभी चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हम इस चीज़ों को कंट्रोल डी से डाउन फिल करते हुए सभी का प्रॉफिट चेक कर लेंगे। इन सभी का प्रॉफिट हमारा आ चुका है 28,40,000, और यही हमारा पीजीबी पे इनकम है। साथ ही साथ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप देखें कि पर्सन को सेविंग इंटरेस्ट भी हुआ है 30,000 का 8 नंबर की लाइन पे, तो वो भी हमें यहाँ पर लेना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ग्रॉस टोटल इनकम की बात करें तो यहाँ पर 28,70,000 का प्रॉफिट आ चुका है। और 80 TTA में जो डिडक्शन मिलेगा मैक्सिमम 10,000 का ही हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर 28,70,000 में से 10,000 घटाने के बाद 28,60,000 का हमारा नेट टोटल इनकम आता है। और टैक्स वाला फार्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा टैक्स आ जाएगा। टैक्स में से रिबेट हम माइनस करेंगे, 6,70,500 का हमारा यहाँ पर जो टैक्स है उस पर हमें सेस भी यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो 4% से हमने सेस यहाँ पर कैलकुलेट करा है। हमारा टैक्स प्लस सेस 6,97,320 का। अब आप ऊपर देखें 9वीं लाइन पे, वन ऑफ क्लाइंट हैव डिडक्टेड 1% TDS अंडर सेक्शन 194C। तो 50,000 की जो हमें उससे इनकम हुई थी उससे हमें 49,500 ही मिले, यानी कि 500 रुपये का टैक्स कट चुका है। और वो टैक्स भी हमें यहाँ पर दिखाना है। जब हम सेपरेट ITR भरते हैं तो जितना डिडक्शन हमारा टैक्स का हुआ है वो भी हमें यहाँ पर घटाना है। और यहाँ पर जो फाइनल टैक्स आएगा 6,96,820 रुपये का। क्वेश्चन नंबर 12 में, सूरज ट्रांसपोर्ट जिसके पास 2 ट्रक है, उसने LIC भी ले रखा है जिसका 30,000 रुपये पर क्वार्टर जाता है। पर क्वार्टर से साल का अगर हम लगाएं तो 1,20,000 का यहाँ पर मैक्सिमम 1.5 लाख तक ले सकते हैं, लेकिन ये 1.5 लाख से कम है, तो पूरा की पूरा हम ETC में इसका क्लेम ले सकते हैं 1,20,000 का। ही वांट टू पे 50,000 टैक्स, यानी कि जो भी टैक्स आएगा अगर वो कम है तो वो ज़्यादा टैक्स भरना चाहते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेविंग इंटरेस्ट है 21,000 का, और हम 80 TTA में इसका डिडक्शन ले सकते हैं मैक्सिमम 10,000 का। हमें यहाँ पर प्रिपेयर करना है IT कंप्यूटेशन, और हमें मानना है कि 8,000 किलो का एक ट्रक है। अब 8,000 किलो यानी कि 12,000 से कम, तो इसको हम स्मॉल ट्रक मानेंगे, और प्रॉफिट इसका एज्यूम होगा 7,500 रुपये पर मंथ से। पूरे के पूरे साल का हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो 12 महीने हमें लेना है। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 12 से, तो हमारा यहाँ पर 1,80,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। अब 1,80,000 का हम PGB पे इनकम अगर यहाँ पर ले लेते हैं सेम टू सेम अमाउंट का, तो हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाएंगे 21,000 का सेविंग इंटरेस्ट इनकम, और जब हम टोटल करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा
1000 रुपये। ATC में डिडक्शन लेंगे 1,20,000 का, पर क्वार्टर के हिसाब से है तो साल का हमें ले लेना है। 1,20,000 रुपये हमने यहाँ पर लिख लिया है। 80 TTA में मैक्सिमम 10,000 का हम डिडक्शन क्लेम ले सकते हैं। अब हमारी जो ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें से हमने लेस कर दिया ATC माइनस 80 TTA, हमारा 71,000 रुपये का नेट टोटल इनकम बैठता है। अब टैक्स वाला फार्मूला अगर हम लगाएं तो कोई टैक्स तो आने वाला नहीं है, और रिबेट लगाएं तो रिबेट भी हमारी ज़ीरो रहेगी। यहाँ पर नेट टैक्स हमें निकालना है, टैक्स माइनस रिबेट, और इस नेट टैक्स पर 4% हमें लगाना है सेस। अगर हम बात करें नेट टैक्स प्लस सेस तो हमारा आ चुका है 0। और यहाँ पर ऊपर कहा गया है कि वो 50,000 का टैक्स भरना चाहता है, तो मिनिमम तो 7500 प्रॉफिट है ही, मैक्सिमम हम जितना मर्जी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 7500 रुपये को बढ़ाना है, प्रॉफिट हमें ज़्यादा दिखाना है। तो यहाँ पर नेट टैक्स प्लस सेस पे आप जाएंगे, जो हमने पहले सीखा था डेटा के अंदर, यहाँ पर व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर गोल सीक में हमें कितनी प्रॉफिट यहाँ पर दिखानी है, 50,000 की। और उस 50,000 को दिखाने के लिए हमें चेंजिंग सेल करना है यहाँ पर अपना प्रॉफिट का। अब प्रॉफिट जितना बढ़ेगा वो नीचे भी हमारा सेम प्रॉफिट रहेगा, और हमारा टैक्स यहाँ पर आ जाएगा 50,000 रुपये के नियर बाय। आप देखेंगे 32,786 का हमें यहाँ पर अपना प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये हमारा आ चुका है 50,000 के नियर बाय प्रॉफिट। तो ये क्वेश्चंस थे ट्रांसपोर्टर के प्रिज्यूम्टिव इनकम फॉर ट्रांसपोर्टर। जब वो क्लेम लेंगे अपना 44 AE में, तो उन्हें अपना मिनिमम प्रॉफिट पर ट्रक का स्मॉल के लिए 7500 रुपये और लार्ज के लिए 1000 पर टन से यहाँ पर शो कराना पड़ेगा। अगली वीडियोज़ में हम ITR फिल करना देखेंगे, हम कैसे ITR फिल करेंगे स्मॉल बिजनेस के लिए, ट्रांसपोर्टर के लिए और प्रोफेशनल के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।